नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं साइंस के क्वेश्चन। आपसे वादा किया है 5000 साइंस के क्वेश्चन आपको जो पिछले 30 साल से पूछे गए हैं आपको करा देंगे रिवाइज, वो भी कम से कम 3 बार। उसी के सिलसिले में ये तीसरा वीडियो है। यहाँ पर आपके लिए 200 साइंस के क्वेश्चन है, वो भी वन लाइनर के फॉर्मेट में। आपको पता भी नहीं करे चलेगा, फटाफट हम ये क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चन अच्छे ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्लीज सभी नए स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। जो चैनल पर पहली बार आया चैनल से जुड़ जाइए। 1 मिलियन की फैमिली हमारी, आपको भी कहीं ना कहीं फायदा होगा यदि आप एक स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन देखिए पहला, मूत्र का निर्माण होता है तो मूत्र का निर्माण वक में होता है। वक मतलब किडनी होती है। ठीक है, वक या किडनी का भार कितना होता है? तो किडनी का भार आपका 150 ग्राम होता है। किडनी का भार, 2 किडनियां होती हैं शरीर में, आपको पता होगा। मानव गुर्दे में बनने वाली पतरी किसकी बनी होती है? तो जो पतरी होती है स्टोन, ये बनती है आपकी कैल्शियम ऑक्सलेट की। पानी अच्छे से पीजिए ज़्यादा कि कैल्शियम ऑक्सलेट जमा ना हो, निकल जाए। रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त जो है इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो स्फिग्नो मैनोमीटर से रक्त के दाब को मापा जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का जो है अध्ययन किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती हैं? तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाती हैं शिरा, मतलब बॉडी के हर एक पार्ट से हृदय की ओर शिरा ले जाती हैं रक्त। हृदय से शरीर के सभी पार्टों को रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती हैं? तो हृदय से रक्त ले जाती हैं धमनियां। ठीक है, धमनी और शिरा आपने पढ़ा होगा। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है तो पेस मेकर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। जराविक 7 क्या है? तो जराविक 7 एक कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। पित्त होता है तो पित्त जो है एक पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त या बाइल का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान पित्त का होता है 7.7। पित्त स्त्रावित होता है तो यकृत से स्त्रावित होता है पित्त। यकृत या लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए का भंडारण रहता है भविष्य के लिए यकृत या लीवर में। पित्त जमा होता है तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो विषाणु द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया रोग। विषाणु की खोज किसने की? तो इवानोव्स्की ने विषाणु की वायरस की खोज की है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है तो रानीखेत बीमारी वायरस द्वारा फैलती है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है तो विषाणु के कारण होता है फुट एंड माउथ रोग। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होगा। ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में ध्वनि की गति धीमी होगी। ध्वनि की चाल होती है तो 760 मील प्रति घंटा ध्वनि की चाल होती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। वायु है तो वायु जो है ये गैसों का मिश्रण कहलाता है। वायु उदाहरण है तो गैस का गैसों में विलयन वायु उदाहरण है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई है तो डेसिबल में ध्वनि तीव्रता को मापते हैं। डीबी लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म डीबी, ध्वनि तीव्रता डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक है आपका। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 9.46 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर, या फिर अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 के ऊपर 15 की घात आ जाएगी। 9.46 10 के ऊपर 15 की घात मीटर और 9.46 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। जड़ों के रूपांतरण है तो मूली और गाजर ये जड़ों के रूपांतरण हैं। तने के रूपांतरण क्या है? तो आलू और प्याज ये दोनों तना कहलाते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है।
मास्टर ग्रंथि कहाँ कहलाती है? तो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि ही शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। दो वंशानुगत रोग, वर्णांधता एवं हीमोफीलिया, ये दोनों वंशानुगत रोग हैं, मतलब यदि आपके माता पिता को हैं तो आपको भी हो सकता है वर्णांधता और हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों के वर्णांधता का वर्णन किसने किया था? तो मनुष्यों के वर्णांधता का वर्णन सबसे पहले हेरनर ने किया था 1876 में। एक वर्णांध व्यक्ति की पहचान करने की क्षमता नहीं होती तो वो हरा और लाल रंग को पहचान नहीं कर सकता। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है थायरोक्सिन हार्मोन। जठर रस में होता है, तो जठर रस में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कवक और शैवाल ये लाइकेन में परस्पर सहजीवी। प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन आपका छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, तो मुख से पाचन जो है प्रारंभ हो जाता है मनुष्यों में। पचे भोजन का अवशोषण होता है, तो छोटी आंत के अंदर ही पचे भोजन का अवशोषण होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो उंगली वह अंग है जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। भोजन पचाने में सहायक होता है, तो एंजाइम भोजन पचाने में सहायक होता है। एंजाइम की रचना होती है, तो अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, तो एमिनो अम्ल में प्रोटीन बदल जाते हैं पाचन क्रिया में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद है, तो माल्टोज आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में 20 अमीनो अम्ल की संख्या होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो शरीर में आपका प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम और फास्फोरस, ये हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक तत्व है निर्माण के लिए। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था 1984 भोपाल गैस कांड। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं, तो क्रमशः कार्बोनेडो को काला हीरा और ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, तो एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो पत्तियां मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पौधे की। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण पत्तियों में हरा रंग पाया जाता है। पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का पीला रंग होता है। पर्णहरित या क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? तो मैग्नीशियम होती है क्लोरोफिल में, पर्णहरित में। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, क्लोरोफिल और साथ ही साथ मेन है सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है या उपचयन होता है, तो जल से ऑक्सीजन प्राप्त होता है या जल से ऑक्सीजन का उपचयन होता है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल, ये प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कहलाता है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना, याद रखिएगा तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो राइजोबियम, ये दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है, तो जाइलम के द्वारा पादपों में जल और खनिज लवणों का संचालन होता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, तो फ्लोएम के द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है खाद्य पदार्थ। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह क्या है? तो ऑक्सेनोमीटर वह यंत्र है, तने की वृद्धि नापी जाती है जिससे। आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो डी डुबे ने 1958 में लाइसोसोम की खोज की। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, तो
राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। डीएनए की खोज किसने की? वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया है? तो कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया है। डीएनए और आरएनए है तो ये न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए और आरएनए दोनों। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, तो डीएनए का क्रियात्मक खंड होता है जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? तो वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था। डीएनए की इकाइयां क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड्स, ये डीएनए की इकाइयां हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले जीन का संश्लेषण किया था। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है तो XY पुरुषों में और XX स्त्रियों में। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम प्राप्त करता है तो 22+Y ये क्रोमोसोम प्राप्त करता है लड़का पिता से। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है तो पिता के गुणसूत्र XY द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की खोज की है तो बैटिंग और वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की है। इंसुलिन शरीर में बनती है तो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन को बनाया जाता है शरीर में। ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो श्वास नली का रोग है ब्रोंकाइटिस। पेप्सिन एक उदाहरण है तो एंजाइम का उदाहरण है पेप्सिन। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, याद रखना, विटामिन सी दूध में नहीं होता है। टॉक्सिन है तो एक जहरीला पदार्थ, उसको टॉक्सिन बोलते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का परजीवी है प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का वाहक क्या है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया रोग की वाहक है। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? तो प्लीहा या तिल्ली मलेरिया रोग से प्रभावित होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? तो 6 मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। मेढक के हृदय होते हैं, मेढक के हृदय में होते हैं तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन शरीर में पाए जाने वाला प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। मनुष्य के शरीर में जल होता है तो 65 से 80% जल होता है मनुष्य के शरीर में। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री और 310 केल्विन होता है। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है सामान्य तापमान, 98.6। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की? तो वॉल्डेयर ने गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज की है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्र का निर्माण होता है, क्रोमेटिन। मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो 46 है। 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं तो 46 हो गई। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे लंबी कोशिकाओं में आती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन में नापते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण किया है तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का निर्माण किया है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है तो डीएनए कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन का केंद्र होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा है समसूत्री विभाजन होता है तो कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ 2 क्वेश्चन लिखे हैं ना। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। स्तंभकंद, धनकंद, शकलकंद तथा प्रकंद के उदाहरण हैं तो आलू है आपका स्तंभकंद, बंडा केसर धनकंद, प्याज आपका शकलकंद और अदरक और हल्दी ये प्रकंद के उदाहरण हैं।
अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इनमें हम खाते हैं फल भित्ति। क्या खाते हैं? फल भित्ति खाते हैं अंगूर, अमरूद, शरीफा और टमाटर में। आम, पपीता तथा बेर में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इनमें हम खाते हैं मध्य फल भित्ति। आम, पपीता, बेर में मध्य फल भित्ति। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पुष्पक्रम खाते हैं हम फूल गोभी में। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो कुरकुमिन के कारण हल्दी में पीला रंग होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण बताइए? तो लाइकोपिन टमाटर में लाल रंग का कारण है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो अदरक और आलू इन दोनों में हम खाते हैं तना। खाने योग्य भाग है तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? तो लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा कहलाती है। सबसे लंबा कृमि या वर्म है? तो टेप वर्म सबसे लंबा कृमि या वर्म कहलाता है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य किस पर आधारित होता है? तो ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित होता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होगा? तो दूध से क्रीम निकालने के घनत्व बढ़ जाएगा। एक अश्वशक्ति बराबर होता है? तो 746 वॉट के बराबर होता है एक अश्वशक्ति। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कितने पर होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होगा। मूल रंग कहलाते हैं? तो नीला, लाल और हरा ये मूल रंग कहलाते हैं तीनों। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसके बाद अपवर्तन और लास्ट में वर्ण विक्षेपण हो जाता है। तो आपको सातों कलर अलग अलग दिखते हैं, इंद्रधनुष बन जाता है। इंद्रधनुष में रंग होता है? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं टोटल। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो इंद्रधनुष के बीच में हरे कलर का रंग होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है? तो तरंग दैर्ध्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित होता है। भेदन क्षमता सर्वाधिक होगी? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? तो रिटर द्वारा पराबैंगनी किरणों की खोज की गई। सबसे अधिक सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है? तो सबसे अधिक लाल रंग की होती है और सबसे कम होगा आपका बैगनी रंग का। सबसे अधिक लाल, सबसे कम बैगनी। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो रोमर के द्वारा प्रकाश वेग को सबसे पहले ज्ञात किया गया था। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की चाल होगी निर्वात में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देगा? तो यदि सूर्य के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देगा। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है? तो काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर और सीधा होगा समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति जल में व्यवहार करता है हवा का बुलबुला। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है? तो तांबा, टिन और शीशे का मिश्रण होता है विद्युत का फ्यूज। हीटर का तार बना होता है? तो नाइक्रोम से हीटर का तार बना होता है, नाइक्रोम द्वारा। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है। ट्यूबलाइट में भरा होता है? तो पारे की वाष्प और ऑर्गन ये ट्यूबलाइट में भरी होती है। फ्यूज का तार मिश्रण होता है? तो सीसा और टिन का मिश्रण होता है फ्यूज का तार। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है? तो सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। फोटोग्राफी में फिक्सर स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है फिक्सर या स्थायीकरण के रूप में। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग में किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में। तेल दीप की बत्ती से तेल ऊपर उठता है? तो यह केशिकत्व क्रिया के कारण ऊपर उठता है। हीरे का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे के चमकने का कारण है और मृग मरीचिका बनने का कारण। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई क्या है? तो 36,000 किलोमीटर भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन ये सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। रॉकेट की गति आधारित होती है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट की गति आधारित होगी।
मानव नेत्र कार्य करता है तो उत्तल लेंस की भांति मानव नेत्र जो है कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जा सकता है तो अवतल लेंस का प्रयोग करके मायोपिया को दूर किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होता है तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकल दूरी का कम हो जाना, यह निकट दृष्टि दोष का लक्षण है। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जा सकता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो न्यूट्रॉन नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाला धातु कौन सा है तो पारा द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है तो ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है। माफ कीजिएगा। विद्युत धारा मापी जाती है तो एमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। अदिश राशियां हैं तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल, ये सभी अदिश राशियां हैं। सदिश राशियां हैं तो त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग, ये सभी सदिश राशियां कहलाती हैं। शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ है। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग क्या कहलाता है तो परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण या भाग है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है तो अणु रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से होते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों परमाणु के मूल कण हैं, मौलिक कण हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई है। प्रोटॉन की खोज की थी तो गोल्ड स्टीनर ने प्रोटॉन की खोज की है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है तो जेम्स चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई है। इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। प्रोटॉन होता है तो प्रोटॉन धन आवेशित होता है। न्यूट्रॉन होता है तो न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की है। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है तो त्यागने की प्रवृत्ति को कहते हैं ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की प्रवृत्ति को बोलते हैं अवकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है अनुपात में तो 1840 गुना होता है। और ये हो गए आपके 200 क्वेश्चन सुपरफास्ट। दोस्तों किस किस ने पूरा वीडियो देखा कमेंट करके बताइए। क्या आपको मास्टर वीडियो चाहिए 1000 क्वेश्चन का साइंस का? यदि आपको 1000 क्वेश्चन का मास्टर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम छांट के बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन 1000 आपके लिए साइंस के लेकर आएंगे। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा किस किस ने पूरा वीडियो देखा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।